हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉक्स के बारे में। रॉक क्या होती है? रॉक होती है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे हमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स एक साथ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं रॉक, राइट। तो रॉक क्या है? जहाँ पे हमें मिनरल्स मिल रहे हैं बेसिकली। तो रॉक्स जो होती है, हार्ड रॉक्स भी होती है, कुछ सॉफ्ट रॉक्स भी होती है। कलर्स की बात करें तो कलर भी अलग अलग तरह का होता है रॉक्स का। अब जो रॉक्स होती है, रॉक्स में अगर हम मिनरल्स की बात करें तो रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रॉक, राइट। अब टाइप्स की बात आई है तो टाइप्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है, तीन तरह की मेनली रॉक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। जिस तरह से रॉक्स बनती है, फॉर्मेशन के प्रोसेस के बेसिस पे जो रॉक्स होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? एक है इग्नियस रॉक्स, फिर आती है सेडिमेंट्री रॉक्स और फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है इसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी रॉक, राइट। तो एक एक करके अब तीनों को डिटेल में देखते हैं। इग्नियस रॉक जो है ये कैसे बनती है? ये बनती है वॉल्केनिक इरप्शन से। इग्नियस रॉक बनती है वॉल्केनिक इरप्शन से। अब अर्थ के अंदर से जो मोल्टन मैग्मा है या हॉट मैग्मा है वो अर्थ के बाहर आता है। अर्थ के बाहर आने के बाद ठंडा होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होती है उसकी और एक रॉक की फॉर्म ले लेता है, राइट। तो इग्नियस रॉक बेसिकली कैसे बनती है? इग्नियस रॉक बनती है मोल्टन मैग्मा से, राइट। जो अर्थ के सरफेस पे आने के बाद ठंडा होता है और वहीं पे धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है। इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो बाकी की रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें या मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, वो दोनों रॉक्स ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक से ही बनी होती है। तो इसीलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोला जाता है, राइट। अब इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री से ही इग्नियस रॉक्स जो है इसकी ये एग्जिस्टेंस में है। और जो इग्नियस रॉक होती है ये हार्ड होती है, ग्रैनुलर होती है, क्रिस्टलाइन होती है और केमिकल वेदरिंग का इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। और इग्नियस रॉक के अंदर किसी भी तरह के कोई भी फॉसिल्स नहीं होते, ना इसमें कोई लेयर्स होती है, ना कोई स्ट्रेटा होता है, ना कोई लावा की इसमें लेयर्स बनती है, राइट। तो दोनों ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं होते, सेकेंडली इसकी कोई भी लेयर नहीं होती, राइट। इग्नियस रॉक्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि इग्नियस रॉक्स आगे कितने टाइप की होती है, तो इसमें भी एक तो आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रेंस। मोड ऑफ अक्रेंस के बेसिस पे इग्नियस रॉक दो तरह की होती है। एक होती है इंट्रूसिव और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। मोड ऑफ अक्रेंस मतलब कहाँ पे इग्नियस रॉक बन रही है। अर्थ के अंदर ही जो मैग्मा है वो कहीं अर्थ के क्रैक्स में जाकर ठंडा हो रहा है या फिर अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। तो उसके बेसिस पे ये दो टाइप्स यहाँ पे बनती है, एक इंट्रूसिव और दूसरी एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव नाम से पता चल रहा है, इन मतलब अर्थ के अंदर ही क्रैक्स के अंदर मैग्मा जा रहा है और वहीं पे ठंडा हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, राइट। जैसे हमने पढ़ा था ना ये वेंट होती है, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे कोई क्रैक होता है, जो लावा है बाहर तो आ ही रहा है, बीच में ये क्रैक्स में भी चला जाता है। तो इस क्रैक्स में जाता है, वहां पे सेटल डाउन हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन ये वाला जो मैग्मा है ये अर्थ के सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया, लैपोलिथ, बैथोलिथ, सिल्स हो गए। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं।
जैसे ये मैग्मा है, ये अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे देखो वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, बीच में से ये कोई क्रैक है, इसमें जाकर ठंडा हो रहा है, डाइक की फॉर्म ले रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सी शेप में जो लावा है वो जा रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे लैकोलिथ हो गया, सिल हो गया, बैथोलिथ हो गया। तो ये सारे अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही ये सॉलिडिफाई हो रहे हैं, राइट। उसके बाद आती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्स मतलब अर्थ के सरफेस पे आ रहा है लावा, अर्थ के क्रस्ट के बाहर निकल रहा है लावा। तो बाहर आकर जो सॉलिडिफाई होता है हॉट मैग्मा, मोल्टन मैग्मा, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। फॉर एग्जांपल बसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, राइट। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। सिलिका कंटेंट के बेसिस पे जो इग्नियस रॉक्स होती है, अगेन दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो आती है एसिडिक और दूसरी आती है बेसिक। जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स होती है, इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है। एसिडिक इग्नियस रॉक के अंदर जो सिलिका कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। बेसिक, जिसमें सिलिका कंटेंट लेस अमाउंट में हो, फॉर एग्जांपल गैब्रो हो गया, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेटलिंग। मतलब क्या है इसका? सेटलिंग। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। अब वो जो सेडिमेंट्स है वो इग्नियस रॉक से ही आते हैं, राइट। तो सेडिमेंट्स ऐसे इकट्ठे होते रहते हैं, एक लेयर की फॉर्म धीरे धीरे ये बना लेते हैं सेडिमेंट्स। उसके ऊपर और सेडिमेंट्स वेरियस एजेंट्स के थ्रू आते हैं, इसके ऊपर और इकट्ठे हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में ये सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट होते रहते हैं। कई बार बीच में कोई प्लांट आ जाता है यहाँ पे, या फिर कोई एनिमल आ गया, एनिमल वहीं पे, जो एनिमल है वो मर गया, तो वो उसका जो पीछे रिमेन्स है वो यहीं पे रह गए, यहीं पे डिकम्पोज हो गया। ऊपर और आकर सेडिमेंट्स की लेयर जो है इकट्ठी हो रही है, तो धीरे धीरे ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एक फॉर्म बन जाती है, राइट। तो फॉर्म ड्यू टू द एग्रीगेशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, कंपैक्ट होते जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर वाली एक लेयर आएगी तो नीचे वाली लेयर जो है और कंपैक्ट हो जाएगी, राइट। तो इसके अंदर प्लांट के डेड रिमेन्स मिल सकते हैं, एनिमल के डेड रिमेन्स मिल सकते हैं, और धीरे धीरे ये फॉसिल्स बन जाते हैं, राइट। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, नेचर ऑफ सेडिमेंट्स के बेसिस पे ये तीन तरह की होती है। एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड, दूसरी केमिकली फॉर्म्ड, और तीसरी आ जाती है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक होती है कि एक जगह से दूसरी जगह में जो सेडिमेंट्स है वो जाकर सेटल हो रहे हैं, एक प्रॉपर लेयर में सेटल हो रहे हैं, कॉग्लोमरेट हो रहे हैं, सीमेंटेड की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो इकट्ठे हो गए, राइट। तो वो क्या बनाते हैं? मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन हो गया। केमिकली फॉर्म्ड, कई बार क्या होता है केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे कई बार किसी रॉक से पानी बह रहा है, पानी बहता हुआ तो उसके साथ उसके अंदर कुछ डिसॉल्विंग मिनरल्स होते हैं उस रॉक में, जो उस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो पानी क्या करता है, आगे बहता जाता है, बहता जाके किसी एक जगह पे, यहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो गया, और आफ्टर सम टाइम ये जो पानी है ये इवेपोरेट हो गया। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो मिनरल्स आए थे, जो उस पानी में डिसॉल्व होकर मिनरल्स उसके साथ आए थे, वो तो यहीं पे सेटल हो जाएंगे ना। तो वो मिनरल्स इकट्ठे होकर जो रॉक बनाते हैं उसको बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जांपल जिप्सम हो गया, सॉल्ट रॉक हो गई। फिर थर्ड आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से बनी है, या फिर एनिमल्स के डेड रिमेन्स वहां पे बचे हुए हैं, या इन सब चीजों से जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, कोल, पीट, डोलोमाइट हो गया। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है। नेक्स्ट आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि फॉर्म चेंज हो रही है,
राइट। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये इग्नियस रॉक से भी बनती है और सेडिमेंट्री रॉक से भी बनती है, दोनों से बनती है। दोनों रॉक्स जब अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर होती है तो वो अपनी फॉर्म चेंज करके क्या बना लेती है, मेटामॉर्फिक रॉक बना लेती है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्म चेंज होती है। इग्नियस रॉक भी हो सकती है, ऑलरेडी सेडिमेंट्री रॉक बनी हुई है, उस पे उसके अंदर चेंजेस आ रही है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। अब मेटामॉर्फिज्म में कौन कौन से एजेंट्स आ जाते हैं, हीट हो गया, कंप्रेशन हो गया या सोल्यूशन हो गया, इसकी वजह से जब रॉक की फॉर्म चेंज होती है तो वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब लास्ट में आता है रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तीनों रॉक्स का, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक को हमने क्या नाम दिया था, इग्नियस रॉक को हमने नाम दिया था प्राइमरी रॉक का। क्या नाम दिया था इसको, प्राइमरी रॉक का नाम दिया था इग्नियस रॉक को। अब देखो अर्थ की सरफेस के अंदर जो मैग्मा है, ये मैग्मा क्या है, अर्थ के सरफेस पे आता है, ठंडा होता है और ये बनाता है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक की वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रही है, तो इग्नियस रॉक के क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे। यही इग्नियस रॉक की जब डिफॉर्मेशन होती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो ये क्या बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है इग्नियस रॉक ही, राइट। अब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी या इरोजन हो रही है तो यहाँ से सेडिमेंट्स जो है अलग हो रहे हैं, और यही सेडिमेंट्स क्या करते हैं, कई बार लेयर्स की फॉर्म में एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और कंपैक्ट हो जाते हैं। कंपैक्ट होकर क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। ये लेयर्स की फॉर्म में से इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है इसकी इरोजन होनी शुरू हो जाती है। जब सेडिमेंट्री रॉक की इरोजन होगी या वेदरिंग होगी तो अगेन सेडिमेंट्स बन जाएंगे, या फिर क्या होगा, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये अंडर, ये जो लेयर्स में इकट्ठी होते जा रहे हैं सेडिमेंट्स, जब ये अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर आएंगे तो इनकी भी फॉर्म चेंज होगी और ये फॉर्म चेंज होके क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक की भी वेदरिंग एंड इरोजन होती है। तीनों रॉक्स की ही वेदरिंग एंड इरोजन होती है। जब वेदरिंग होती है, इरोजन होती है तो क्या बनते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं। अब यही मेटामॉर्फिक रॉक कई बार इसमें हीट एंड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, एक लिमिट तक जो हीट एंड प्रेशर है वो एक इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज करता है, और यही मेटामॉर्फिक रॉक पे जब और ज्यादा हीट एंड प्रेशर बढ़ता है तो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और वो चेंज हो जाती है मैग्मा में, राइट। और यही मैग्मा फिर से आगे शुरुआत करता है इग्नियस रॉक की। तो ये है रॉक साइकिल पूरा का पूरा। नेक्स्ट आती है रॉक ट्रांसफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी ओरिजिनल रॉक से बनी है, जैसे कि मार्बल कौन सी रॉक से बना है, लाइमस्टोन से बनता है, क्वार्ट्जाइट ये सैंडस्टोन से बनता है, स्लेट, फाइलाइट, शिस्ट ये शेल क्ले से बनता है, डायमंड ये कोल से बनता है, और नीस ये बनता है ग्रेनाइट से, राइट। तो रॉक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.